हम सबके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। पापा का केस लड़ने के लिए हमें वकील मिल गया है। उसका नाम अमन माथुर है और उससे बात करके लगा कि वाकई बहुत ही काबिल वकील है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। भगवान करे तुम सबकी मेहनत सफल हो। जरूर सफल होगी दादी। वो तो ठीक है बेटा, पर तुम्हारे पापा की मर्जी के खिलाफ और ठाकुर साहब की मर्जी के खिलाफ वकील करके केस लड़ना उन्हें पसंद नहीं आएगा बेटा। देखिए मम्मी, अब किसी को पसंद आए या ना आए, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो उनको करना था वो कर चुके, लेकिन अब हम वही करेंगे जो हमें ठीक लगता है। ऐसा करने की सबके पास अपनी अपनी वजह है, लेकिन अब देखना यह है कि नतीजा क्या निकलता है। नतीजा चाहे जो भी निकले, पर हम बस इतना जानते हैं कि तकलीफ हमें ही होने वाली है। क्या किसना वो? हम तुमको अपनी इच्छा पूरी करने के लिए क्या कह दिए? तुम लगी मनमानी करने, सब कुछ ताक पर रख के। अरे तुमको कहा कि तुम बचा लो अपने बाप को, लेकिन तुमको वही वकील मिला जिसको हमारा बाबा बिल्कुल पसंद नहीं करता। कहा तुमको पूरे इलाहाबाद में उसके अलावा कोनो दूसरा वकील नहीं मिला? अरे हमारी पसंद नापसंद का ख्याल ना रखी तो कोई बात नहीं, बाबा की पसंद का तो ख्याल रखना चाहिए था ना। अरे हम लोग तो तुमसे कौनो उम्मीद लगाना छोड़ दी, पर बाबा तो तुमको कौनो आस से घर में ब्याह के लाया था। अब बाबा की भी परवाह नहीं है। खूब लगी हो कोयला बोने में है। ऐसा क्यों कह रही है? सही तो बोल रही हैं। तुम मेरे लिए जितना करो ना उतना कम, एहसान फरामोश। चलो तुम मेरे लिए कितने एहसान करो तुम ऐसे भूल जाती हो। मेरा पति का चाहता है, ससुराल का चाहता है, तुमको कोनो फर्क नहीं। बस अपने मायके के बारे में सोचती। चुप रहो यार बाबा, मैं तुम्हारा यार वही रोज रोज एक के बाद दोहराते हो यार, जबान नहीं खींच रही तुम्हारी। चलो छोड़ो सारी बात। बेटा, जब हमरे बाबा को वकील पसंद नहीं ना, तो वकील बदल दो। काहे छोटी सी बात को लेके इतने बड़े घर में तुम कलह मचाए हो बेटा? हम कहाँ मना कर रहे हैं बेटा, लेकिन तुमको ये बात ना समझनी चाहिए। क्या सोच रही हो? ठीक कह रहे हैं ना? बोलो। ठीक है बाबूजी, अगर आप लोगों को ये चीज मंजूर नहीं है तो हम कल ही अमन माथुर जी को मना कर देते हैं। लेकिन बाबूजी, आपको हमारी एक छोटी सी मदद करनी होगी। देखिए, आप तो इलाहाबाद के सभी वकीलों को जानते ही होंगे, तो क्यों ना आप ही हमें एक दूसरा वकील दिला दें? हम काहे दूसरा वकील दिलवाए? हम तो गए थे तुम्हारे बाप की मदद करने के लिए, वो तो हमको मना कर दिए। तो फिर हम समझ लें कि हमारी तो कोनो जरूरत नहीं ना। बेटा सुनो, हम थूक के चाटने वालों में से नहीं, समझे? हाँ।
सही बात। और ये ना भूलो कि हम ठाकुर हैं और हम लोगों को तुम लोगों के जैसे पैतरा बदलना नहीं आता। ऊपर से तुम बाबूजी के साथ सौदा कर रही हो कि ये मीरपुर जाएंगे तो तुम तीरपुर जाओगे। आखिर तुम अपने आप को समझती का हो? इस घर की बहू। दिख रहा है। ए! देख लियो बाबूजी, आप भी देख लियो। ई है बहू। बहू बनती है और अब बहू है और शर्त रख रही है ससुर से। वो करिए को देखा है, मुंह में जबान है लेकिन मजा लेके कभी बाबूजी के सामने बोल जाए, उससे कहते हैं बहू। बहू बन रही है। तुम अपनी हद में रहो। बैठे हैं सब देख रहे हैं। मतलब बाबूजी तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हो, उन्हीं से ही जबान लड़ाई रही हो। हमें जब अपनी बात कहने का भी हक नहीं है तो फिर जबान लड़ाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। वैसे भी तुम्हें ये समझ नहीं आएगा कि इस वक्त हम कितना बेबस महसूस कर रहे हैं। बेबस काहे? ये मतलब ई कौन नया ड्रामा है? तुम्हारी कनपट्टी पे कट्टा रखवा के कुछ करवा रहे हैं? बोलो। हमसे क्यों पूछ रहे हो? अपने बाबूजी से पूछो। मतलब? क्योंकि तुम्हारे बाबूजी ने हमारे लिए और कोई भी दूसरा रास्ता ही नहीं छोड़ा है। इलाहाबाद के सारे वकील सब इनसे डरते हैं। कोई पापा के केस को हाथ तक नहीं लगाने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि ज्योति शरण जी जैसे नामी वकील भी पापा के केस को हाथ तक लगाने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि उन सबको बाबूजी का खौफ है। और तुम्हें भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि बड़े से बड़े खूनी और अपराधी को भी वकील मिल जाता है, फिर हमें क्यों नहीं मिल सकता? क्या उन लोगों को हमारा डर है या फिर बाबूजी का डर है? ये दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? जुबान खींच लेंगे। उल्टा सीधा बोला बाबूजी के लिए तो। अरे बाबूजी का पढ़ाई लिखाई ये लिए की है कि ससुराल में जाके आग लगाए? बड़े छोटे का लिहाज तक नहीं है। अपने पति को तो डांटे ही रही है, ससुर पर भी इल्जाम लगाए रही है। बेशर्म कहीं की। का शर्म का बेशरम। अरे जब अपने ससुर से आंख लड़ा के बात कर सकती है तो इसका मर्द तो इसके सामने खिलौना है। देखो मैडम अभी किसको कैसे कैसे नाच नचाती हैं सो। घंटीलाल चुनाव सर पे है।
हमरे घर में छुटकी महाभारत खेली जा रही है। यहाँ हम सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोनो मजाक नहीं ना। तो हम चुप बैठने वालों में से नहीं ना। देखते हैं कौन इस ससुरा अमन माथुर है। ए शक्तिया, बना सारे की जन्म पत्री जरा देखते हैं कि कैसे उसरवा। जबान खुलता है। देखते हैं निकाल जन्म पत्री। आ बैठ। का अरे बाबा बैठ आ। ए बाबा, औरत जात तो झक मार के समझ जाती है, पर मर्द को ना घर का कायदा कानून कभी नहीं भूलना चाहिए। लो खा। पता नहीं कैसे सोच लेते हैं ये लोग। इनके लिए जो कुछ भी करो सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब देखते हैं। अरे वैसे कैसे मधुमक्खी से तुम ऐसे भिनभिना रही हो यार तुम? अरे बैठो, बैठ के फिर डंक मतलब बात करो हमसे। ऐसे थोड़ी कुछ बोलेंगे। कमाल है यार, जहाँ चुप रहना होता है, जहाँ मुंह बंद रखना होता है, वहां तो ऐसे पटर 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 सब बोल दी। और यहाँ कोनो मौनी अमावस्या का व्रत रखो जैसे। क्या बोले? हाँ? क्या बोले? तुम्हारी आंखों पर तो बाबूजी के नाम की पट्टी बंधी हुई है ना। वो हमारे साथ इतना बड़ा खेल खेल रहे हैं और तुम्हें लग रहा है कि वो हमारे अलावा और किसी के बारे में सोचते ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। क्या मतलब? ठाकुर सज्जन सिंह जो करते हैं सबके सामने करते हैं, समझो? कोनो छुपाए के नहीं करते। बात कर रही हो यार तुम। और ये खेल खेलने वाली क्या बात कर रही हो तुम? अरे बाबूजी को खेल खेलना होता तो फिर काहे जाते तुम्हारे पापा को छुड़ाने? गए थे ना फिर? क्योंकि उन्हें चुनाव जीतना है। वही जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं। हाँ किया तो किया, इसमें बुराई का है? अरे चुनाव जीतना तो अच्छी बात है ना, कोनो बुराई है क्या इसमें? और वो जो तुम वकीलों वाली बात बता रहे हो, हाँ तो हड़काए होंगे तो क्या हो गया? करने तो जो कर रहे हैं। तुमको को का है? तुमको तो अपना मिल गया ना वकील। का नाम बजर बट्टू का क्या नाम है? अमन माथुर। हाँ भाई, वो नया चिलगोजा देखते हैं, क्या उखाड़ते हैं, देखते हैं। तो तुम्हें उसके केस लड़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है? तुम हमको समझती कौ ही बताओ। नहीं कभी नाइंसाफी होने दी तुम्हारे साथ? नहीं बताओ कभी होने दी का? अरे
अरे हमको क्या पता था कि बाबूजी ऐसे जाके वकीलों को मना कर रहे हैं। अब पता चल गया तो बस ठीक है, रखो तुम अपना वो वकील। अरे वो ले कोई और ले, हमको क्या करना है यार, क्या मतलब, हमको कोनो परेशानी नहीं, जो जो करना है करो। बस एक कोई चिंता है कि वो नए लौंडे के हाथ तुम अपने पापा की जिंदगी तेरे कोनो लुटिया ना डुबो दे। बाकी हमें कोनो परेशानी नहीं, देख लो। ए सुनो, यहाँ अमन माथुर कौन है? हाँ कहिए, क्या काम है? आप मुझे ढूंढ रहे हैं? अबे वो नहीं, हम पूछ रहे हैं। आप कौन? तुमरे बाप शक्ति सिंह। अबे नाम है हमरा। हर किसी को हम गोली बंदूक से नहीं मारते। अरे कुछों को तो हम ईंटा पत्थर से कूच कूच कर मार दिए हैं। यही लिए कह रहे हैं कि ध्यान से सुन, जिंदगी अच्छी जीनी है तो सही काम करो। नाम सक्सेना का मुकदमा तुम नहीं लड़ोगे। अरे काहे अपने हाथों से, अब छोड़, अपने हाथों से अपना सर फोड़ना चाहते हैं अमन बाबू। जवानी के जोश में कोनो ऐसा काम नहीं कर बैठेगा कि जिंदगी भर भंवर में घूमते रहे। अरे हम तो सुने थे कि ये काले कोट वाले बड़े समझदार होते हैं। अरे तो जाई के अपने मुवक्किलों के साथ सज्जुट फेंकिए और थोड़ी हवा बनाइए। तू पैसा कमाइए और घर बसाने की सोचिए, नहीं तो हमें उजाड़ते वक्त सोचना नहीं पड़ता। समझो के नहीं? एक बात और, कानून हड्डियां नहीं जोड़ता। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। चलो भाई। प्रतिज्ञा बन जाए।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।